नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अक्षय तृतीया वाले वीडियो में कहा था, अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हो तो अवश्य करें, और अगर आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहते हो तो अवश्य प्रारंभ करें। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं मैंने कौन से ग्रंथ का चयन किया है और क्यों इस ग्रंथ का चयन किया है। वीडियो शुरू करते हैं। डोंगरे जी महाराज, इस नाम से कौन आज परिचित नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात में पले बड़े हो तो आपने आपके घर में कई बार सुना होगा बड़ों से कि डोंगरे जी महाराज की कथा बहुत सुंदर होती थी। मुख्यतः डोंगरे जी महाराज दो भाषा में कथा करते थे, गुजराती अथवा मराठी, या कभी कभी दोनों भाषा के मिश्रित वो कथा करते थे। उनकी कथा इतनी रसमय होती थी कि कहते हैं उनको सुनने के लिए हज़ारों लाखों लोग आते थे। उनकी कथाएं कभी कभी 15 दिनों तक चलती थी, और वो भी 2 सत्र में, माने दिन के 6 से 8 घंटे में लाखों लोग 15 दिनों के लिए केवल उन्हें सुनने के लिए आते थे। उनकी कथाओं के कारण कई लोगों के जीवन परिवर्तित हुए। जैसे कुछ लोगों ने व्यसन छोड़ दिए तो कुछ लोग भगवान के मार्ग में आगे बढ़ लिए। डोंगरे जी महाराज यह एक बहुत ही रसमय कथा करने वाले एक संत होकर गए हैं। तो मैंने इस अक्षय तृतीया उन्हीं की पुस्तक का चयन किया है। उस पुस्तक का नाम है भागवत नवनीत। अब भागवत नवनीत यह पुस्तक क्या है? डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करते थे जैसे कि मैंने कहा है, पर वे उनकी कथाओं को टेप करने नहीं देते थे, रिकॉर्ड करने नहीं देते थे। बहुत ही कम बार उन्होंने अनुमति दी है कि उनकी कथाओं को टेप किया जाए, माने रिकॉर्ड किया जाए। तो एक बार उनसे निवेदन किया और उन्होंने हाँ कही। तो उसी जो भागवत कथा हुई थी हिंदी में, उसी का यह फल रूप शब्द में हमें प्राप्त होता है, जो कि गीता प्रेस द्वारा हमें प्राप्त है, और इसका नाम है भागवत नवनीत। अब डोंगरे जी महाराज, एक मुख्य बात बताता हूँ, मैं इसका संपादक निवेदन में ही है, वो आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि डोंगरे जी महाराज केवल गुजराती, मराठी अथवा इन दोनों भाषाओं का मिश्रित कथा करते थे। उनकी कथा बहुत रसमय होती थी। तो जैसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, तो इनकी कथाओं के बारे में जो लोग हिंदी समझते हैं उनके पास इनकी कथाओं की समझो ये चली गई, क्या कहते हैं, उनकी कथा कितनी रसमय होती है, ये सब जानकर उनके पास गई। और वे खुद को वंचित मानते थे कि हमें क्यों नहीं सुनने मिल रहा है डोंगरे जी महाराज की कथा। तो उन्होंने कई बार डोंगरे जी महाराज को कहा कि आप कृपया हिंदी में कथा करें। तो पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उनके पास सहस्रों मात्रा में पत्र गए कि आप कृपया करके हिंदी में कथा करना प्रारंभ करें, ताकि हम आपकी कथा के रस से वंचित ना रहे। जैसे मैंने कहा, पहले तो उन्होंने मना किया। अब देखते हैं कि इनके संपादकीय निवेदन में हमें क्या पता चलता है। मैं आपको शब्दशः वो पढ़कर सुनाता हूँ, बहुत ही सुंदर है, अवश्य सुनना। वह कहते हैं, उन्होंने पहले मना कर दिया, उसका कारण देते हैं, हिंदी में कथा करने पर भाषा याद रखनी पड़ेगी, भगवान याद नहीं रह पाएंगे, परंतु अंततोगत्वा उन्हें हिंदी में कथा प्रारंभ करनी पड़ी। महाराज श्री ने बताया कि मेरे पास 1 सहस्र पत्र आए कि आपके हिंदी में कथा न करने के कारण हम सबको कथामृत से वंचित रहना पड़ता है। मैं चिंतित हुआ। मैंने विचार किया कि भगवान के सहस्र मुख है, उनकी आज्ञा हो रही है, यह कैसे संभव होगा। उसी समय परमात्मा प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी। गुजराती तुम्हें किसने सिखाई? मैंने कहा, आपने ही सिखाई। इस पर उन्होंने कहा, जिसने तुम्हें गुजराती सिखाई वही तुम्हें हिंदी भी सिखाएगा, अतः हिंदी में कथा करो। और तभी से उन्होंने हिंदी में कथा करना प्रारंभ किया। और हिंदी में उन्होंने कथा जैसे ही करना प्रारंभ किया तो एक नया युग ही शुरू हो गया कथाओं का, और लाखों मात्रा में लोग आने लगे। और डोंगरे जी महाराज के तो शब्द शब्द में रस है। वे बहुत बड़े कृष्ण भक्त होकर गए, और उनकी भागवत कथाएं आज भी बहुत अधिक प्रचलित है गुजरात और महाराष्ट्र में तो भी। इसीलिए मैंने इनके इस भागवत नवनीत ग्रंथ का चयन किया है। आज मैंने इसका पहला भाग भी पढ़ा है, जो कि प्रस्तावना के साथ है। अब आश्वासन तो नहीं देता हूँ, प्रयास अवश्य करूँगा अगर समय मिला तो। इसमें इतनी अच्छी जानकारी है डोंगरे जी महाराज के बारे में कि वे भगवान के विषय में कहते हैं। प्रयास करूँगा इस पर मैं कुछ इंस्टा के रील्स या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाने का प्रयास करूँगा, और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर तो जो डेली पोस्ट होता है उसमें इनकी वाणी अवश्य लाऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो
आप भी एक नया ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करें इस अक्षय तृतीया। इस वीडियो को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप भी कोई छोटा ग्रंथ भी प्रारंभ करें, अथवा अगर आपको अच्छा लगता है तो भागवत नवनीति प्रारंभ करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया एक नया ग्रंथ प्रारंभ करें आज से पढ़ना, और हाँ, संकल्प ले कि उसे पूर्ण समाप्त करें, अधूरा न छोड़े बीच में। इसलिए अगर हो पाए तो छोटा ही उठाए। धन्यवाद।